मीडिया में बखान उसका होना ही है। और दूसरी बात है, बात तो सच है कि नीतीश कुमार आपकी ऐसी स्थिति मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रह गई है कि सुचारू रूप से प्रदेश को चला सके, वो भूल भी जाते हैं। दूसरा, मोदी जी बिजी हैं बिहार में, किसमें, पोल रिगिंग में। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है, रिगिंग कराई जा रही है। तो मोदी जी चुप बैठे नहीं हैं, पीछे से रिगिंग कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग तो कर चला नहीं गया है, इनके हुक्म को मानते हैं। तो वहाँ पर जिस तरह से वोटर लिस्ट तैयार करी जा रही है, तो वो समझ में आ गया कि वही मॉडल दोहराएंगे जो महाराष्ट्र में हुआ था, हारी हुई बाजी को जीतेंगे और गुंडागर्दी से जीतेंगे, हेर फेर से जीतेंगे और विपक्ष को प्रताड़ित करके जीतेंगे। तो मोदी जी, एक बात है कि मोदी जी स्वाभाविक रूप से बोलें ज़्यादा अच्छा है। टेलीप्रॉम्प्टर से पूरी दुनिया में बोलने जाते हैं, यहाँ बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर कहीं मान लो फेल हो जाता है तो देश की बदनामी हो जाती है। अरे भाई, आप स्वाभाविक रूप से बोलिए, लेकिन आप टेलीप्रॉम्प्टर से ही बोलते हैं क्योंकि इनको लगता है कि चुनाव की, हमेशा चुनाव की मुद्रा में रहते, वो देश की चलाने की मुद्रा में नहीं रहते। सर, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई भारत अलायंस की और जल्द से जल्द मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, क्योंकि बिहार के चुनाव सर पर हैं, उसके बाद बीएमसी के भी चुनाव हैं और सारे इलेक्शन जो हैं बैलेट पेपर पर ही होने चाहिए। मैं सहमत हूँ इस बात से, बैलेट पेपर पर होना चाहिए। अरे मोदी जी जब गए अमेरिका तो ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप को पता है कि यहाँ पर ईवीएम से घपला होकर के चुनाव जीता गया, तो वहाँ से संदेश भेजा, तो भारतीयों को संदेश लेना ही चाहिए। फिर दुनिया का जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी से सेंचुरी का मैं कह सकता हूँ, एलन मस्क ने कहा। और उसके बाद में वहाँ की जो इंटेलिजेंस की हेड हैं, वो तुलसी गवाड़ ने भी कहा। और जब अमेरिका जैसे देश जो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस्ड हैं और वहाँ का चरित्र भी है, ईमानदारी का नैतिक चरित्र भी है, जब वो ईवीएम के खिलाफ हैं तो भारत में तो ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और उद्धव ठाकरे जी सही बात को कह रहे हैं कि ईवीएम में भी घपला है, वोटर लिस्ट में घपला है और चुनाव आयोग में भी घपला है। और इंडिया अलायंस की मीटिंगें तो रेगुलर होती रहनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल, शुभम शुक्ला आज जो हैं भारतीय मूल के जो हैं वो आ रहे हैं आज 18 दिन की अपनी जो उनकी स्पेस यात्रा थी, उसके बाद जो है वो वापसी धरती पर लौटेंगे। किस तरीके से आप देखते हैं? मैं शुभकामना देता हूँ, सुरक्षित लौटें और जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया आकर के यहाँ पर बिखेरें, हम लोग लाभान्वित हों। ये मानवता के लिए, हम जो मानवता के लिए लाभकारी चीज़ है। लेकिन जो पहले राकेश शर्मा भेजे गए तो उस समय SC ST OBC के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे। इस बार मुझे लगता है बारी थी किसी बैकवर्ड को, किसी दलित को भेजना चाहिए था। कोई एक परीक्षा तो देके गए नहीं कि नासा में कोई परीक्षा कंडक्ट किया, उसके बाद में इनका सिलेक्शन हुआ। तो किसी दलित OBC को भी शुक्ला जी की जगह पर भेजा जा सकता है।